हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें टाइप 2 समझेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। माना कि कोई संख्या मान लेते हैं अपन x, जिसका क्या है 20%। 20% कितना दिया है 120। 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। 1/5 बराबर 120, यानी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि x बराबर 600। तो उस संख्या का 120% निकालना है, यानी कि 600 का 120% निकालना है अपन को। ओके, 600 का 120%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा 12 छंग 72 और जीरो का जीरो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 720, यानी कि क्वेश्चन का डी ऑप्शन अपना राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। यानी कि p का p% 36 है तो p किसके बराबर, यानी कि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखते हैं। यदि p का p%, यानी कि p का p%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100। ओके, कितना दिया है 36, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, फिर p स्क्वायर अगर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा कितना 3600। 3600 किसका रूट होता है 60 का। 6 ये इसका 6 का हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 10 का। तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ऑप्शन नंबर सी 60। क्या आ गया 60 आ गया। ओके बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 5:4 के अनुपात में 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। ये पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि 5:4, यानी अनुपात का मतलब क्या रहता है बटे में, ठीक है। प्रतिशत पूछा है, यानी कि इंटू 100 कर देंगे अपन। ओके, छोटे छोटे सवाल हैं, 4 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा 25 बार, तो कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 125%। ए वैल्यू, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए 125। आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 है, टाइप 2 में चल रहे हैं अपन लोग। 17 क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं यदि, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अपन, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस ए और b माइनस ए की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से देखते हैं, यानी कि a का 120% और b के 80% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कट जाता है, और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 से 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, यानी ए हो जाएगा 3b2। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये इस तरह की वैल्यू निकाल लेते, ए की क्या है 2 हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू अपने पास निकल आए, ए बी की निकल आई, यहां पर रख लेंगे। क्या पूछा है बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो बी वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, ये हो जाएगा कितना 5, नीचे आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 आंसर आ जाएगा। बटे में एक की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे बटे में एक हो या ना हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 60% में से, किसी संख्या की 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? तो संख्या निकालना है। यानी कि संख्या मान लेते अपन x मान लिया, इसका 60%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, और 60% में से 60 घटाते हैं, 60 घटा दिया तो परिणाम भी 60 आता है। ये हो जाएगा। एक स्टेप और लिखते हैं, 100 और ये 60 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 120। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आराम से निकल आएगा। x बराबर कितना आ जाता है 120, 100 ऊपर जाएगा और 60 कितना नीचे आ जाएगा। यहां से काट भी सकते थे, ये कितने में आ जाएगा 2 बार, यानी कि अपना कितना आ गया 200। x की वैल्यू कितनी आ गई 200, जो कि अपनी संख्या मानी थी। इसको एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये तो लॉन्ग मेथड था, डायरेक्ट देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। डायरेक्ट देखते हैं कैसे करेंगे। तो 60% में से 60 घटाना है, यानी कि किसी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/2। 60 घटाना है तो उस साइड 60 कितना हो जाएगा 120। ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। आए समझ में? 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 आया। तो 3/5 होता है, 60% कितना होता है 3/5। किसी 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5, और किसके बराबर है 120 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये 60 घटाने पे 60 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 40, और 40 पंजे 200। ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आए समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करो, ये पूछा है। अब कोई संख्या मान लेते हैं, इसमें कोई संख्या अपन ने मान ली कितनी 100% मान लिया। अपने आप में हर संख्या क्या होती है 100% मान लिया। ओके, यदि किसी संख्या में 80% में 80 जोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई संख्या में 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। यानी कि प्राप्त संख्या क्या माने थे 100%, तो क्या आ जाएगा 100%। ओके, ये दोनों घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 20% बराबर कितना आ जाएगा 80। ओके, 20% 80 बराबर आता है। अब निकाल लेंगे, ये 20 कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 80/20 इंटू 100, 20 से 4 बार जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 400। आए समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन 400 इसका आंसर आ गया। आए समझ में? क्या है सीधा सीधा, यदि इसी संख्या में 80% में 80 जोड़ दिया जाए, यानी कि संख्या कौन है 100 मानी थी, 100% मानी थी। 100 का 80% 80 होता है, इसीलिए एक इजी संख्या ली अपन ने। 80% में 80 जोड़ दिया तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। तो जो परिणाम है तो वो संख्या के बराबर, संख्या क्या अपनी 100% मानी थी, ये लिख लिया। ये एक इक्वेशन बन गई, इससे 20% घटा के ये अपना सिंपल कैलकुलेशन कर लिया। ओके बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं, यानी कि बड़ी संख्या अपन ने मान ली है। माना कि बड़ी संख्या कितनी मान ली अपन ने 100%। ओके, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या 100% माइनस 20%। ये माइनस क्यों किया कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यानी बड़ी संख्या का 100% माना, 100 मानी,
और अंतर 20% है, इसीलिए घटा दिया जिससे कि अपने को छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो छोटी संख्या कितनी आ गई अपनी 80%। आया समझ में? अब बड़ी संख्या छोटी संख्या का रेशो निकाल लेंगे। ये 100 है, ये 80 है, रेशो आ जाएगा 5:4। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यदि छोटी संख्या की वैल्यू दी है, यानी छोटी संख्या 4 की वैल्यू कितनी दी है 20, 4 से कट जाएगा कितना जाएगा 5 बार। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 25, ये 5 × 5। तो 20 में कितना आ गया, ए ऑप्शन 25 आंसर आ गया। आया समझ में बच्चों? इसमें कुछ नहीं था, फिर देख लेते हैं। कुछ नहीं था, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि एक मान लेते हैं x - y बराबर 20%। इसमें से x को बड़ी मान लेते हैं और y को छोटी। ओके, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यदि छोटी संख्या 20 है, यानी कि अगर छोटी संख्या को अपन 20 मान लेते हैं बराबर 20% x, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 20%, तो 20/100, ये क्या हो जाएगा प्लस का 20। यहाँ जो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, काट लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। वहां पर x% नहीं लिख पाया था, इसीलिए देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं बच्चों। दो संख्याओं का अंतर यानी कि बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y का अंतर कितना है 20%। अब यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, तो यहाँ कितने आ जाएगा x का 20% है। अब देखते हैं इसको, -20, क्योंकि y छोटी संख्या मानी थी तो छोटी संख्या की वैल्यू कितनी y है, तो x का 20%। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। x ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का 1/5, ये प्लस का 20 हो जाएगा। हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये x हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 100 प्लस 100, ये x इधर जाएगा तो 4x, क्या हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी 4 से कट जाएगा 25 बार। आया समझ में? इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, पहला भी मेथड देखा होगा आपने, सेकंड मेथड भी देखा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2.3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है। ठीक है, इसमें एक फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है 66 से 2.3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/3। ठीक है, नीचे वाला क्या है आय है, ऊपर वाला क्या है खर्च है। ऊपर वाली क्या हो जाएगी अपना खर्च, तो ये कितनी हो जाएगी आय अपने। आय समझ में यहाँ तक? तो क्या कह रहा है कि इनकी खर्च करके 1200 रुपए बचाता है, तो बचत कितनी है 1200, और इन दोनों की आय और खर्च घटा देंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत कितनी बचेगी 1, तो 1 बराबर कितना दिया है 1200 रुपए। तो उसका मासिक खर्च बताना है, तो खर्च की कितना था 2 वैल्यू थी, तो 12 दूनी 2400, यानी खर्च कितना है 2400, बचाता कितना 1200, आय निकालेंगे कितना हो जाएगा भारतीय 3600 हो जाएगा। आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देख लेते हैं।
दो संख्याओं में से बड़ी संख्या x मान ली जिसका 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर, छोटी संख्या y माने और उसके 60% के बराबर। ये इक्वेशन आ गई समझ में। यानी क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर। यहाँ काट लेंगे सीधे सीधे, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार 20 से, ये जाएगा 3 बार, यानी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये x y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है, यानी 150 दोनों संख्याओं का, यहाँ पर दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी 5, काटेंगे कितना जाएगा 5 15 30 आ गया। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी, जिसकी वैल्यू क्या थी 3 और 30, कितना आ जाएगा 90। क्या आ गया अपना 90, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। आए समझ में, सीधा सीधा है। एक बार और देख लेते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें। दोनों संख्या का योग दिया कितना 150, उनके योग में इनका अपना योग कर लिया 5, डिवाइड करके 30 आ गया। जो पूछा था क्या बड़ी संख्या पूछी थी, तो बड़ी संख्या का अपन ने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। क्या आंसर आ गया 90 अपना। आया समझ में बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है 23वां है ना, 22 कर लिया था, इसको मैं हटा देता हूं। देखते हैं, एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाती है। यानी कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, वो घटकर कितनी हो जाती है 80%। यानी कि परसेंटेज में कितनी घट रही है 20% के बराबर। और नंबर कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं 15, तो ये परसेंटेज और उसके बराबर हो जाएगा। यहां से निकाल लेंगे, 20 नीचे आ जाएगा, ये 100 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा और 25 तिया 75 आ गया। तो आगे क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, जो अपन ने संख्या निकाली थी उसका 40% निकाल लेते। 40% को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 2/5 होता है, काट देंगे तो हो जाएगा 2/5 हो गया। 5 से काट देंगे, कितना जाएगा 15, 15 5 75 और 15 दूनी 30, यानी अपना आंसर कितना हो गया 30 हो गया। आया समझ में, 30 है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का। तो एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। 22 सही 1/2 को अपन फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न को क्या हो जाएगी 22 दूनी 44, एक 45/2 और नीचे परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 चौक 20 होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई अपनी 9/40 आ गई। तो क्या कह रहा है कि बढ़ाया जाता है, यानी कि यहाँ इसको बढ़ाया जा रहा है, तो 40 से बढ़ के कितनी हो रही है 49 हो रही है, 9 जुड़ जाएगा, तो 49 बराबर कितना है, यहाँ पर कितना 98 बढ़ाया जा रहा है, 49 बराबर कितना हो जाएगा 98, काट देंगे 49 2 जा 98 होता है। आया समझ में। तो वो संख्या पूछी, संख्या कितनी 40, 40 दूनी 80, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आया बच्चों, आज के थे टाइप 2 टाइप 3 ये आपको सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 सॉल्व कराया जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।